नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। जामताड़ा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा किया क्षतिग्रस्त, हाथ में लगे तीर धनुष और एक हाथ को तोड़ा। आदिवासी समाज में आक्रोश, जांच शुरू। जामताड़ा जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट मोड़ पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा के हाथ में लगे तीर धनुष और एक हाथ को तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आदिवासी समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बुधवार देर रात शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। गुरुवार सुबह जब लोगों की नजर क्षतिग्रस्त प्रतिमा पर पड़ी तो खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई। देखते ही देखते कोर्ट मोड़ पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सूचना मिलते ही एसडीओ अनंत कुमार, एसडीपीओ विकास आनंद लागुरी और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है। भारत ढिशुम आदिवासी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश मुर्मू ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के गौरव, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा को नुकसान पहुंचाना पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। गिरिडीह की शराब दुकान में मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट, एक आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के घोड़ थम्बा ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोरंडा स्थित एक विदेशी शराब दुकान में मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट का मामला सामने आया है। इस संबंध में दुकान कर्मी पवन कुमार राय ने घोड़ थम्बा ओपी में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित पवन कुमार राय के अनुसार 5 मई की रात करीब 8:30 बजे सुधीर पांडे, पप्पू शर्मा, रंजीत सिंह और मंटू राम जबरन दुकान में घुस गए। आरोप है कि सभी हथियार से लैस थे और काउंटर के अंदर घुसकर गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। इस दौरान पवन कुमार राय घायल हो गए। आरोपियों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और कई शराब की बोतलें भी फोड़ दी। दुकान कर्मी ने आरोप लगाया कि हमलावर काउंटर से करीब 1,71,700 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। साथ ही हर महीने 1 पेटी शराब और 5,000 रुपए रंगदारी देने की मांग की गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। बताया जा रहा है कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे पुलिस जांच में खंगाल रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ोतरी के खिलाफ जेएमएम का गिरिडीह के टावर चौक पर प्रदर्शन। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी के विरोध में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शहर के टावर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने किया। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने से छोटे होटल, ढाबा और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके बावजूद केंद्र सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है, जिससे आम जनता और छोटे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण छोटे कारोबारी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को बढ़े हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम तुरंत वापस लेने चाहिए ताकि छोटे व्यवसायों को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा नीतियां जनविरोधी हैं। धरने के दौरान जेएमएम नेताओं ने पश्चिम बंगाल चुनाव का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए सरकारी संस्थाओं और तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। ज्वेलर की बाइक की डिग्गी से 20 लाख के जेवर उड़ा ले गए चोर। हजारीबाग में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चौपारण थाना क्षेत्र स्थित महाराजगंज बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने एक स्वर्ण कारोबारी की बाइक की डिग्गी से करीब 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। जानकारों के अनुसार अलखदेव पोद्दार बुधवार देर शाम जेवर से भरे बैग बाइक की डिग्गी में रखे और अपनी दुकान बंद करने लगे। तभी अपाची बाइक में पहुंचे बदमाशों ने बाइक की डिग्गी खोली और जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकान की मालिक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि चोरों के बारे में पता किया जा सके। पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में बिहार से बंगाल का सरकारी क्लर्क गिरफ्तार।
झारखंड उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में रांची पुलिस ने बिहार में छापेमारी कर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के सहरसा जिला का रहने वाला है और वो बंगाल में काम करता था। उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले की जांच कर रही रांची पुलिस की विशेष टीम ने बिहार के सहरसा में छापेमारी कर अमृत राज उर्फ बुलबुल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अमित राज सिलीगुड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि में क्लर्क के तौर पर काम करता था। पूर्व में पकड़े गए आरोपियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में अमृत का नाम सामने आया था। रांची पुलिस की विशेष टीम अमृत को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर नजर रखी हुई थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि अमृत सहरसा स्थित अपने घर आया हुआ है, जिसके बाद अमृत को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अमृत को रांची लाया गया और उसे जेल भेज दिया गया है। जल्द ही रांची पुलिस अमृत को रिमांड पर लेगी ताकि उससे पूछताछ की जा सके। मामले को लेकर रांची के हेडक्वार्टर डीएसपी 1 अमर पांडे ने बताया कि पेपर लीक मामले में अमृत की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद उसे सहरसा से गिरफ्तार किया गया है। आज झारखंड में बदला रहा मौसम। रांची, खूंटी, गुमला सहित 8 जिले में बारिश। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहे और कहीं कहीं बूंदी बांदी बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत खूंटी, गुमला, सिंहभूम, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज सहित कई जिले में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। लगातार पड़ रहे गर्मी के बीच मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 34.2 मिलीमीटर बारिश सिमडेगा में हुई। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम में 21 मिमी, बेड़ो में 16.5 मिमी और खूंटी में 9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने 11 मई तक राज्य में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान झारखंड के अधिकांश जिलों में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बारिश से किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों को राहत मिलेगी। जेगो तालाब में समाई कार, शादी से लौट रहे 2 लोगों की मौत। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। ये घटना चालाडी गांव के पास घटी, जब एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक युवक तैरकर बाहर निकलने में सफल रहा। कार सवार समेत सभी लोग रामगढ़ जिले के बरलंगा ओपी क्षेत्र के रहने वाले थे और एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। लौटने के दौरान चालाडी गांव के समीप अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे तालाब में जा गिरा। हादसे के बाद कार तेजी से पानी में डूबने लगी। कार में मौजूद शुभम गुप्ता किसी तरह बाहर निकल आया। उसने स्थानीय लोगों और पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। सूचना मिलते ही तमाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब में फंसे लोगों को बाहर निकालकर तमाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 42 वर्षीय करमजीत और 40 वर्षीय रिंकी गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। झारखंड विधानसभा जल्द होगी पेपरलेस। नेशनल ई विधान के क्रियान्वयन पर दी गई जानकारी। झारखंड विधानसभा में नेशनल ई विधान और राज्य विधानसभा से जुड़े संवैधानिक नियमों को लागू करने को लेकर एक वर्कशॉप हुई। विधानसभा सचिवालय के लेजिस्लेटिव रिसर्च, रेफरेंस और ट्रेनिंग सेल द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने संबोधित किया। 2 सत्रों में आयोजित इस कार्यशाला के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं। वरीय पदाधिकारियों को कार्य करने के अनुभवों के साथ जो सीखने का मौका मिला है, उसका लाभ अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑफिस में काम करते हुए पढ़ाई का मौका कम मिलता है, लेकिन इस तरह की वर्कशॉप आयोजित करने से पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान भी हासिल करने का मौका मिलता है। अगर हम सीखना चाहते हैं और अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पढ़ाई के अलावा ज्ञान पाने और प्रैक्टिस पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के अधिकारी माननीय सदस्यों को उनके कार्यों में सहयोग करते हैं। ऐसे में उन्हें विधायी विषयों से अपडेट रहने की आवश्यकता है। गुटखा कारोबारियों पर चला सरकार का डंडा। तंबाकू, पान मसाला पर 1 साल का बैन। झारखंड सरकार ने जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि ये प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा जिनमें किसी भी रूप में तंबाकू या निकोटिन पाया जाता है, चाहे उत्पाद किसी भी नाम से बाजार में बेचा जा रहा हो, उस पर यह नियम लागू होगा। सरकार ने कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन
2011 के तहत की है। आदेश के अनुसार ये प्रतिबंध 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने साफ किया है कि इस अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति या कारोबारी प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला का निर्माण, बिक्री, भंडारण या वितरण करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पाद लोगों की सेहत पर गंभीर असर डालते हैं। ऐसे में इस फैसले को सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। एनएच किनारे युवक का शव बरामद, हाथ पर सांप के काटने के निशान मिले। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में गुरुवार को नेशनल हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। सहर जोरी काली मंदिर के समीप शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बरवा अड्डा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने में जुट गई। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में मृतक के दाहिने हाथ पर सांप काटने जैसे निशान पाए गए हैं, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत सांप के काटने से हुई होगी, लेकिन पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। अबुआ आवास योजना में लापरवाही, 25 पंचायत सचिवों की वेतन पर रोक, 22 को नोटिस। पूर्व सिंहभूम में अबुआ आवास योजना में लापरवाही बरतने पर 25 पंचायत सचिवों के वेतन में निकासी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 22 पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से पंचायत सेवकों में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन में पंचायत सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पंचायत सचिवों की लापरवाही की वजह से पूर्वी सिंहभूम जिले की रैंकिंग खराब हो रही थी। इस योजना की स्थिति पर सरकार के स्तर से नजर रखी जा रही है। रैंकिंग खराब होने के बाद जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा की। समीक्षा में 47 पंचायतों के पंचायत सेवकों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद मामले में कार्रवाई की गई। सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 15 मई को होगी परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं की सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी है। परीक्षाएं 15 मई 2026 से आयोजित की जाएंगी। सभी संबद्ध स्कूल अपने छात्रों के एडमिट कार्ड सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई ने स्कूलों और विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि मौसम और ट्रैफिक जैसी समस्याओं से बचा जा सके। बोर्ड के अनुसार सभी छात्रों को निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म में परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। साथ ही स्कूल पहचान पत्र और सीबीएसई द्वारा जारी एडमिट कार्ड साथ रखना जरूरी होगा। परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला, गोड्डा में महिला की इलाज के दौरान मौत, आरोपी फरार, दिल्ली में काम करता है बेटा। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र स्थित घासीचक गांव में बुधवार की देर रात घरेलू विवाद में नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 55 वर्षीय रूबी देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गाँव में सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मेहरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। ग्रामीण बीरबल दास, महेश उरांव और सुशीला देवी ने बताया कि पति किशन रविदास और रूबी देवी के बीच पिछले 2 दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। बुधवार देर रात करीब 2 बजे दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि उस समय किशन रविदास शराब के नशे में था। विवाद बढ़ने के बाद उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। घटना के समय मृतका के 2 पोते लव और कुश भी वहीं सो रहे थे। बच्चों ने पूरी घटना देखी और तुरंत अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने रास्ते में ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका का बेटा धर्मेंद्र कुमार रविदास दिल्ली में काम करता है। घटना की सूचना उसे भी दे दी गई है। जाति प्रमाण पत्र कंसीडर नहीं करने के मामले में प्रार्थियों की अपील हाईकोर्ट से खारिज। जाति प्रमाण पत्र को कंसीडर नहीं करने के मामले में डॉक्टर नूतन इंदवर सहित 22 लोगों की याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक एवं जस्टिस राकेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में प्रार्थियों की अपील खारिज कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ 3 जजों की पूर्ण पीठ द्वारा तय किए गए 3 अहम बिंदुओं पर फैसले के बाद सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से अधिवक्ता
संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा, जबकि प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। दरअसल ये विवाद जेएसएससी जेपीएससी के उन विज्ञापनों से जुड़ा है जिसमें अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के भीतर तय प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य किया गया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे अब खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। बिना नक्शा बने भवनों के नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून तक। रांची में बिना नक्शा के बने भवनों का नक्शा स्वीकृत करने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून है। इसके बाद भवनों का नक्शा स्वीकृत करने का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने बिना नक्शा के या नक्शा में डेविएशन कर बनाए गए भवनों का नक्शा स्वीकृत करने के लिए झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्डली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स रूल्स 2026 नियम बनाया है। इसमें 31 दिसंबर 2024 के पहले 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर बिना नक्शा या नक्शे में विचलन कर बनाए गए भवनों का नक्शा स्वीकृत करने का प्रावधान है। इस नियम के तहत बिना नक्शा वाले बने भवनों को नक्शा स्वीकृत कर उसे वैध करार देने के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित है। राज्य में लागू किए गए नियम के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साहिबगंज में 20 किलो गांजा बरामद, दबोचे गए ओडिशा के 2 तस्कर। साहिबगंज जिले में बरहड़वा थाने की पुलिस ने 20 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओडिशा के पाटामुड़ी थाना क्षेत्र के तदोडी हपाल गांव निवासी असीम मोहंती तथा जाजपुर थाना क्षेत्र के नुआ गांव निवासी प्रफुल्ल चंद्र देवड़ी के रूप में हुई। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए है। दोनों युवकों के खिलाफ विभिन्न थाने में पहले से कई मामले दर्ज हैं। इस मामले में बरहड़वा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बस से 2 युवक भारी मात्रा में गांजा लेकर बरहड़वा की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद एक टीम का गठन कर पतना केंदुआ मुख्य मार्ग के विजयपुर के समीप उक्त बस को रोककर दोनों युवकों को उतारा गया। दोनों की छानबीन में उनके बैग से 20 किलो गांजा बरामद हुआ। इस दौरान दोनों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। एसडीपीओ ने बताया कि वे करीब 2 सालों से पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के हिरणपुर दुर्गा मंडप समीप स्थित मदन भगत के सीएसपी के पास गांजा की खरीद बिक्री कर रहे थे। रांची स्टेशन पर पकड़े गए 9 साल के बच्चे ने मोबाइल चोरी गैंग के उगले राज, 8 अरेस्ट। रांची रेलवे स्टेशन पर सक्रिय मोबाइल चोर गिरोह का आरपीएफ ने खुलासा किया है। कार्रवाई में 4 नाबालिग समेत कुल 8 लोगों को पकड़ा गया है। पूरे मामले का खुलासा एक 9 साल के बच्चे से हुई पूछताछ के बाद हुआ। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर यात्री का मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में एक बच्चा लगेज स्कैनर के पास यात्री की जेब से मोबाइल निकालते दिखा, जिसके बाद इसे प्लेटफॉर्म में हिरासत में लिया गया। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वो एक संगठित गिरोह के लिए काम करता है। गैंग के सदस्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में बच्चों को आगे कर मोबाइल चोरी करवाते थे। चोरी के बाद मोबाइल बड़े सदस्यों तक पहुंचा दिए जाते थे, जिन्हें बाद में दूसरे शहरों में बेच दिया जाता था। जानकारी के आधार पर आरपीएफ ने न्यू पुंदाग और कटहल मोड़ इलाके में छापेमारी कर 8 लोगों को पकड़ा। इनके पास से आईफोन, OnePlus, Vivo, Redmi समेत 9 महंगे मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ ने सभी आरोपियों को जीआरपी के हवाले कर दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। 5 लाख का इनामी नक्सली अंगरिया कर सकता है सरेंडर, मुठभेड़ में हुआ था घायल। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सूचना है कि 5 लाख का इनामी नक्सली सागेन अंगरिया पुलिस के समक्ष सरेंडर कर सकता है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में सागेन अंगरिया घायल हो गया था। इस मुठभेड़ में एक नक्सली इजराइल पूर्ति उर्फ अमृत भी मारा गया था। सुरक्षा बलों ने सारंडा जंगल में घेराबंदी की है। इस कारण अंगरिया अपना इलाज नहीं करा पा रहा था। ऐसे में वो पुलिस के संपर्क में आया और उसने सरेंडर करने की इच्छा जताई। पुलिस ने भी सरेंडर को लेकर सहमति दे दी है। बता दें कि सागेन अंगरिया चाईबासा के सांगा जाटा गांव का रहने वाला है। वो नक्सली इजराइल पूर्ति के साथ था। इजराइल पूर्ति भी इसी गांव का रहने वाला था। सागेन अंगरिया के परिवार के लोग भी चाहते हैं कि वो पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दे। चंपाई सोरेन का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल, ऑपरेशन सिंदूर और सुरक्षा नीति पर जताया समर्थन। झारखंड की वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने देश की सुरक्षा नीति और भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई के समर्थन में अपनी बात रखी है। अपने कथित फेसबुक पोस्ट में उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए ऑपरेशन सिंदूर नामक कार्रवाई का जिक्र किया और दावा किया है कि इस कार्रवाई के बाद भारत की सैन्य रणनीति के चलते पाकिस्तान को दबाव में आना पड़ा। पोस्ट में उन्होंने भारतीय सेना के साहस, देशभक्ति और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि देश के दुश्मनों में इससे भय पैदा हुआ है। इस पोस्ट में बताया गया कि 26/11 मुंबई हमलों के समय पहले की सरकारें खामोश रह जाती थी और उन पर कड़ी कार्रवाई न करने के आरोप लगते थे।
लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ना भूलेंगे ना माफ करेंगे की नीति अपनाई है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कदमों ने साबित कर दिया है कि ये नया भारत अपने ऊपर हुए हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। युवक का मिला शव, प्रेम प्रसंग में मर्डर की आशंका। चतरा में भाई ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव उसके बड़े भाई के कमरे से मिला। शव के सिर पर चोट के निशान दिखे हैं। हत्या के पीछे सगी भाभी से प्रेम प्रसंग का कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी है। मृतक के बड़े भाई ने अपनी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस घटना में मृतक के बड़े भाई, भाभी और एक शख्स को हिरासत में लिया है। मृतक की पहचान पकरिया कला गाँव निवासी 32 साल के संतोष भुइया के रूप में की गई है। घटना बुधवार आधी रात की बताई जा रही है। संतोष भुइया का शव गुरुवार सुबह करीब 9 बजे उसके बड़े भाई टिंकू भुइया ने अपने कमरे में देखा। टिंकू राजमिस्त्री का काम करता है। वो जूता लेने कमरे में गया तो उसने अपने छोटे भाई को मृत अवस्था में पाया। घटना बुधवार आधी रात की बताई जा रही है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक संतोष भुइया का अपने ही भाभी अंजू देवी टिंकू भुइया की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसे लेकर घर में अक्सर विवाद होते रहते थे। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच और पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि जांच अभी जारी है। मां गोदावरी के बाद अब पांकी के एक अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत। पलामू जिले में लगातार जच्चा बच्चा की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मां गोदावरी अस्पताल में हुई घटना के एक दिन बाद अब पांकी थाना क्षेत्र के डंडार कला गांव में गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत हो गई। मृतका की पहचान पप्पू ठाकुर की 22 साल की पत्नी दुर्गा कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार प्रसव पीड़ा होने पर उसे पहले पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि हालत बिगड़ने के बावजूद समय पर बेहतर इलाज और रेफर की व्यवस्था नहीं की गई। बाद में गंभीर स्थिति में उसे मेदिनी नगर स्थित MMCH भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जच्चा और बच्चा दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने पांकी अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समय पर इलाज मिलता तो दोनों की जान बच सकती थी। थाने में CCTV लगाने का टेंडर रद्द करना काफी नहीं, जिम्मेदार पर कार्रवाई करे बाबूलाल। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर सूचना तकनीकी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मरांडी ने पत्र में लिखा कि थाने में CCTV लगाने से संबंधित टेंडर में गड़बड़ी करने, खास कंपनी को ध्यान में रखकर शर्तें तय करने की वजह से टेंडर रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरांडी ने विभाग की सचिव पूजा सिंघल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो जिस विभाग में रहेंगी वहां उम्मीद ही क्या की जा सकती है। उमायुष मल्टीकॉम द्वारा खरीदी गई तेतुलिया की 74 एकड़ जमीन वन भूमि साबित। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बोकारो ने तेतुलिया की 74 एकड़ जमीन पर उमायुष मल्टीकॉम के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जमीन पर फर्जी दस्तावेज के सहारे मालिकाना हक कायम किया गया है। जमीन संरक्षित वन भूमि है और वन विभाग के पास इसका मालिकाना हक है। न्यायालय ने बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा सेटलमेंट ऑफिसर के फैसले के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। सेटलमेंट ऑफिसर ने ये सूट नंबर 4330/2013 की सुनवाई के बाद अपने फैसले में तेतुलिया की जमीन पर बोकारो स्टील प्रोजेक्ट का नाम हटाकर उमायुष मल्टीकॉम का नाम शामिल करने का आदेश दिया था। साथ ही जमीन की प्रकृति को बदलने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में जमीन की प्रकृति बदल दी गई थी। साथ ही उमायुष मल्टीकॉम के नाम पर जमाबंदी कायम कर दी गई थी। पूजा सिंघल के पति के विदेश जाने की अनुमति मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित। मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की विदेश जाने की अनुमति से संबंधित याचिका पर PMLA कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि पिछले दिनों कोर्ट ने पूजा सिंघल को विदेश में जाने की अनुमति प्रदान की है। वहीं अभिषेक झा ने भी कोर्ट से बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी है। दरअसल मनरेगा घोटाले मामले की जांच के दौरान ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और CA सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19.31 करोड़ कैश मिले थे। मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, मशीन व अर्धनिर्मित हथियार बरामद। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। झारखंड व बिहार पुलिस ने छापेमारी कर केंदुआ आम गाछी से लेथ मशीन व कुछ अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि साहिबगंज के केंदुआ आम गाछी में
अवैध तरीके से हथियार फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रांगा पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। इस दौरान एक बंद घर से हथियार बनाने की मशीन और अर्ध निर्मित हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों के बरामदगी के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फैक्ट्री का संचालन कौन कर रहा था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इस अवैध फैक्ट्री का नेटवर्क कितना बड़ा है और हथियारों की सप्लाई कहां-कहां की जा रही थी। सेकेंड हैंड शोरूम के बाहर खड़ी कार में लगी आग, कई गाड़ियां खाक होने से बची। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित टुईला डुंगरी इलाके में गुरुवार तड़के एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क किनारे संचालित सेकेंड हैंड कारों के सेल परचेज परिसर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। घटना साई मोटर्स के पास की बताई जा रही है, जहां सड़क किनारे 4 सेल लिखी कई पुरानी कारें लाइन से खड़ी रहती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह सबसे पहले एक कार से धुआं उठना दिखाई दिया। कुछ ही देर में कार धू धू कर जलने लगी और आग की लपटें तेजी से फैल गई। कार के आसपास कई अन्य वाहन भी खड़े थे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोगों का डर था कि अगर आग दूसरी कारों तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय रहते आग बुझा दिया गया, जिससे आसपास खड़ी अन्य गाड़ियां सुरक्षित बच गई। घटना की सूचना मिलने पर गोलमुरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।